नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस आपको करा रहा हूं। इस सीरीज के क्रम में मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है, सबसे पहले आप वो देख लो। तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, बॉड मास कर लिया है, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस कर लिया, और हमारी एलसीएम एचसीएफ तक क्लास हो चुकी है। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर हमारी तीसरी क्लास है। तो ग्रुप डी मैथ सीरीज की प्लेलिस्ट को आप प्रॉपर सिक्वेंस में देखिए तो आपको बहुत फायदा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा सिलेबस आपको मैथ्स का मिल रहा है, इसके बाद आपको रीजनिंग का भी सिलेबस इसी तरह कंप्लीट मिलेगा, एक एक टॉपिक वाइज। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां पर मैंने क्वेश्चन को छोड़ा था। तो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, यहाँ से मुझे क्लास करानी है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। ए और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा ये बोला गया है। जैसे एक आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी, इनके वेतन का जो अनुपात है वो सवाल में दिया है 4:5। तो मैं करता क्या हूँ, मैं कुछ नहीं करता, 2 जीरो यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये 400 बन गया, 2 जीरो यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये 500 बन गया। मतलब 100 का गुणा मैंने दोनों में कर दिया, 100 गुणे 4 400, 100 गुणे 5 500। अब इन्होंने बोला ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो 400 का 4% निकालोगे, सॉरी 400 का 10% निकालोगे तो वो 40 आएगा, है ना। 400 में 40 जोड़ो तो ये हो गया 440। और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो 500 का 20% निकालोगे तो 500 का 20% 100 आएगा। तो 500 में 100 जोड़ा कितना आ गया, 600। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका अनुपात आ जाएगा। वो कह रहा है कि 440 बटे 600, है ना। तो जीरो से जीरो कट गया, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंचे 20, 11/15 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। 400 का 10% 40 आ गया, 500 का 20% कितना आ गया, 100। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अनुपात 7:11 की प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 4:5 हो जाए। अगर आप ऑप्शन से जल्दी कर सकते हो तो ऑप्शन से कर लूँ। जैसे मैं क्या दिया है 7/11, अगर मैं 7 में 9 जोड़ दूं तो 7 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 16, है ना। उसी तरीके से 11 में भी मैं 9 जोड़ दूं, 11 में 9 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 20। ये हो गया 4 चौको 16, 4 पंचे 20, है ना। तो अगर मैं 7/11 के प्रत्येक पद में 9 जोड़ दूं तो मेरा जो अनुपात है वो कितना बन जाएगा 4/5। लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आता, तो आपको जो अनुपात दे रखा है 7:11, तो आप कहोगे माना कि 7 में भी मैंने x जोड़ दिया और 11 में भी मैंने x जोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरा अनुपात कितना हो गया 4/5। 5 का गुणा इधर करो तो 5 7 35 प्लस 5x प्लस 11 चौको 44 प्लस 4x, है ना। अब 4x इधर जाएगा, 35 उधर जाएगा, तो ये हो गया 5x, धन का 4x इस तरफ आकर होगा माइनस, और 35 उस तरफ जाके होगा माइनस के। 44 माइनस 35, तो 44 में से 35 गया 9, 5x में से 4x गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, जो मैंने आपको डायरेक्ट ऑप्शन से भी करके बताया था। लेकिन हो सकता है कि आप डायरेक्ट ना रख पाओ, 3-4 ऑप्शन ट्राई करना पड़े, तो ऐसा भी कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, फिर प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। मान के चलो एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनके बीच में अनुपात दिया है 9:11। तो मैंने मान लिया कि माना कि पहली संख्या 9x है और दूसरी संख्या क्या है 11x, इसको मैंने माना है, दोनों में x का गुणा कर दिया। अब इन्होंने बोला प्रत्येक पद में से आप 4 घटाओ, 9x में से भी 4 घटाओ और 11x में से भी 4 घटाओ, जिसकी वजह से जो हमारा अनुपात है वो कितना हो जाता है, वो अनुपात हो जाता है 7/9, है ना। अब 9 का ऊपर गुणा कर दो तो 9 9 81x माइनस 9 चौको 36 बराबर 11 7 77x माइनस 7 चौको 28, ठीक है। अब 77x इस तरफ आएगा तो 81x माइनस, ये धन का था तो इस तरफ आकर माइनस का हो गया, तो माइनस 77x माइनस 36 उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो 36 माइनस 28, 36 में से 28 गया कितना बचा 8, और 81x में से 77x गया 4x, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप कहोगे x की वैल्यू 2 आ गई, दो संख्याओं का योग बताओ, तो x बराबर 2 रख दो तो 9 दूनी 18, x बराबर 2 रख दो तो 11 दूनी 22, और 18 में 22 में जोड़ूंगा, 18 में 22 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 40 आएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। मान लो कि एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनके बीच अनुपात कितना दिया है 3:2। इसको मैं 3x बोल देता हूँ, इसको मैं 2x बोल देता हूँ। मैंने एक को 3x मान लिया, दूसरे को 2x मान लिया, है ना। अब इन्होंने बोला पहली संख्या से 8 घटाओ, तो आप कहोगे सर 3x में से मैंने 8 घटाया बटे दूसरी संख्या में से 6 घटाओ, 2x में से मैंने 6 घटाया, जिसकी वजह से मेरा जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 5/4। कितना हो जाता है 5/4। 4 का 3x से गुणा कर तो 4 तिया 12x माइनस 4 अट्ठे 32, 5 दूनी 10x माइनस 5 छक्का 30, है ना। 10x इधर गया तो 12x में से 10x गया 2x, 32 इधर गया तो 32 माइनस 30, 32 में से 30 गया 2, 2x बराबर 2, है ना। 2 से 2 कट गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आपका 1 आ गया। अब पूछा क्या है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो x का मान 1 रख दो तो 3 एकम 3 एक संख्या, और x का मान 1 रख दो तो 2 एकम 2 संख्या। 3 और 2 इस क्वेश्चन का क्या हो गया
आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में से 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया था, 2:3। एक संख्या को मैंने मान लिया 2x और दूसरी संख्या को क्या मान लिया, 3x, है ना। दोनों को मैंने अलग अलग 2x और 3x मान लिया। अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर, 2x में मैंने 4 जोड़ा बटे 3x में मैंने 4 जोड़ा, जो अनुपात है वो बदल कर कितना हो गया, 7/10। 10 का गुणा करो तो 10 दूनी 20x, 10 10 चौको 40 बराबर 7 तिया 21x, 10 7 चौको 28, है ना। 28 इधर गया तो 40 माइनस 28 बराबर 21x माइनस 20x। तो 21 में से 20 गया x और 40 में से 28 गया 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आपका 12 आ गया। और जब x बराबर 12 आ गया तो बोला दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताओ, तो 3x में से 2x गया। दोनों संख्याओं के बीच में आपको अंतर वैसे ही x नजर आ रहा है, 3x में से 2x गया x, और x की वैल्यू कितनी है, 12। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है, दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। मान लो एक संख्या a है, दूसरी संख्या आपकी b है, इनके बीच अनुपात दिया है 5:8। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 500 और इसको मैं मान लेता हूँ 800, है ना। दोनों में मैंने किसका गुणा कर दिया, 100 का। अब वो कह रहा है पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो 500 का 40% कितना होगा, 500 का 40% हो जाएगा 200, है ना। तो 500 में 200 जोड़ा 700, और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो 800 का 15% कितना हो जाएगा, 800 का 10% 80 और 5% 40, 80 और 40 120, तो 800 में से 120 गए, ये बचे आपके 680। जीरो से जीरो कट गया, 70:68। 70:68 को आप काट दो तो 2 3 6, 2 चौको 8 और 70 के आधे 35, 35:34 आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है, ए और बी दोनों के वेतनों में 3000 की वृद्धि होती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात करो, है ना। यहाँ पर दो आदमी हैं ए और बी, इनके वेतनों का अनुपात है 3:4। मैंने एक को मान लिया 3x और दूसरे को मान लिया 4x, है ना। दोनों में x का गुणा कर दिया, 3 में भी और 4 में भी। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों के वेतनों में 3000 की वृद्धि होती है। मैं 3x में भी 3000 बढ़ा दूंगा और मैं 4x में भी 3000 बढ़ा दूंगा, तो जो मेरा अनुपात होगा वो हो जाएगा 18/23। कितना हो जाएगा, 18/23। 23 का गुणा इधर करो तो आपको होगा सर 23 तिया 69x प्लस 23 तिया 69,000, 23 तिया 69, तो ये 69,000 हो गया बराबर 18 चौको 72x प्लस 18 तिया 54,000, है ना। 69x में से 72x गया, इसको आप उधर ले जाओ, इसको आप उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 69,000 माइनस 54,000, है ना। ये धन का 54,000 इस तरफ आ गया और ये प्लस का 69 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 72x माइनस 69x। 72x में से 69x गया होगा 3x बराबर 6 और 9 15, 69,000 में से 54,000 गया 15,000, 3x बराबर 15,000, तो x बराबर कितना हो गया 15,000/3, तो 3 एकम 3, 3 5 15, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5,000 आ गया। अब वो कह रहा है कि वृद्धि के बाद ए का वेतन बताओ, तो ए का वेतन कितना था 3x, तो x बराबर 5, तो 5 दिया 15,000, 15,000 में 3,000 की हुई वृद्धि, तो 15,000 में मैं 3,000 जोड़ूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन, जो कि 18,000 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि तीन मित्र ए बी और सी 5,525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं, यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50, 100 और 75 रुपए निकाल दिए जाते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात 11:18:24 हो जाएगा। आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी ये बतानी है। इनने बोला 5,525 रुपए की धनराशि को मैं ए बी व सी में इस प्रकार विभाजित करता हूँ कि तीनों को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50, 100 और 75 रुपए निकाल दिए जाते हैं। तो आप कहोगे सर 5,525, है ना, माइनस 75 और 100, 175 और 50, 225 रुपए इसमें से निकाल दो, है ना। 225 रुपए निकाल दो तो कितना बचा, 5, 5 में से 2 गया 3, 5300 रुपए बचा, है ना। 5300 रुपए शेष बचा। अब 5300 रुपए को इस अनुपात में बांटना, 11:18:24, तो इसको जोड़ो, 18 और 10 28 और 1 29, 29 और 10 39 और 10 49 और 4 53। आप कहोगे सर टोटल आ गया 53 भाग। 53 भाग बराबर कितना दिया है, 5300 रुपये को काट दो तो 53 एकम 53, 53 एकम 53। एक भाग बराबर आपको 100 नजर आ गया। एक भाग बराबर कितना नजर आ गया, 100। और सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 24 है, तो जो सी का हिस्सा है आप कहोगे सर 24 भाग है, तो एक भाग बराबर 100 है, 24 भाग बराबर कितना होगा, 24 गुणे 100। 24 में 100 जुड़ेगा तो कितना आ गया, 2400 रुपये। लेकिन ने बोला आरंभ में सी को प्राप्त होने वाली राशि कितनी थी। अगर मैं ये 75 रुपये सी के जो निकाले थे वो और जोड़ दूं, है ना, 75 रुपये और जोड़ दूं, तो जो सी को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2400 में 75 जोड़ दो, 2400 में 75 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2475। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
कि सर x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50%। देखो x गुणित 15% बराबर y गुणित 25% बराबर z गुणित 50%, ऐसा आपको सवाल में दिया हुआ है ना। तो आप क्या करो, इसको लिखो 15x/100 बराबर 25y/100 बराबर 50z/100। तो आप कहोगे सर तीनों जगह से 100 तो कट गया, ये भी कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 25, 5 दम 50। तो आपका क्या आ गया, 3x बराबर 5y बराबर 10z। लेकिन मुझे x का गुणांक, मुझे अनुपात किसका चाहिए, मुझे अनुपात चाहिए सर x अनुपात y अनुपात z। और अभी x का गुणांक 3 है, y का 5 है, z का 10 है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों के बराबर k मान लूंगा। माना कि इन तीनों के बराबर क्या है, k। अब 3 को अगर मैं नीचे भेजूं, 3 को अगर मैं नीचे भेजूं तो ये क्या बन जाएगा आपका x, नहीं सॉरी, ये बन जाएगा आपका k/3 है ना। k है ये इधर, 3 नीचे चला गया। फिर इधर से 5 को नीचे भेजूं तो ये हो जाएगा आपका k/5। फिर इधर से 10 को नीचे भेजूं तो ये हो जाएगा k/10। अब लघुत्तम ले लो, 3 5 10 का लघुत्तम आ गया आपका 30। ठीक है, तो 3 दहम 30, यहाँ पर 10 आ गया, 5 छक्का 30, 6 आ गया, 10 तिया 30, यहाँ पर 3 आ गया। और ये जो k था ये आपस में कट जाएगा। तो 10:6:3, 10:6:3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताओ। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो अनुपात है वो कितना है, 7:8:9। तो ये कितना हो गया, इसको मैंने 700 मान लिया, इसको मैंने 800 मान लिया, और इसको मैंने कितना मान लिया, 900। 700 800 900 मान लिया है ना। अब सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। 700 का 30% बढ़ेगा, 800 का 40% बढ़ेगा, 900 का 50% बढ़ेगा। तो 700 का 30%, 7 या 21, 210 बढ़ गए तो ये कितनी हो गई, 910। 800 का 40%, 800 को 32, 320 बढ़ गए तो ये हो गई 1120। 900 का 50%, 450, 50% मतलब आधा, तो 900 का आधा 450, 900 में 450 जोड़ा तो 1350। अब इनके बीच अनुपात बताओ, 0 0 0 कट गया, 91 112 135। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 की बात हो रही है, तो ध्यान से देखना। ए बी से 80% अधिक है और जो बी है वो सी से 20% कम है। मैं क्या करता हूँ, माना कि जो सी है, सी से शुरुआत करी, सी को मैंने 100 मान लिया है ना। इन्हें बोला जो बी है वो सी से 20% कम है, तो 100 का 20% 20, यानी कि 100 में से 20 गए, बी कितना आ गया, 80। और ए है वो बी से 80% अधिक है, तो 80 का 80%, 8 × 64 है ना, प्लस 64 और कर दो तो आप कहोगे 4 में 0 जोड़ा 4, 8 और 6 14। तो ये अनुपात बना 144 अनुपात 80 अनुपात, एक मिनट, ये आपका अनुपात क्या बना, 144 अनुपात 80 अनुपात 100। 4 से काट दो तो 4 तिया 12, बचे 2, 4 6 24, 4 दूनी 8, 20 बार गया, 4 से काटा तो 25 चौका 100। 36 20 25, 36 20 25 इसका कौन सा आंसर है, बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ए की आय बी से 15% अधिक है। यहाँ पर ए बी है ना, और बी की आय सी से 20% कम है ना। फिर से वही, सी को मैं कितना मानूंगा, सी को माना मैंने 100 है ना। आगे से नहीं पीछे से शुरुआत करें, क्योंकि ए की आय बी से 15% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है। तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 कम है, 100 में से 20 गया 80। अब फिर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो 80 का 15%, 80 का 10% 8 और 5% 4, 8 और 4 12, तो 80 का 15% हो गया 12, ये हो गया आपका 92। तो आपको 92, 80 और 100 का अनुपात निकालना है। 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 0, और 4 से कटेगा तो 25 चौको 100। 23 अनुपात 20 अनुपात 25, जो कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचता है कि 4800 रुपए की धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है ना। तो वो क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा और बी और सी का जो संयुक्त हिस्सा है उसके बीच में अनुपात 3:5 है। ठीक है, उसके बाद सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 के भाग के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। तो ध्यान देना, आप ये बताओ सर ए को कितने भाग मिल रहे हैं, आप कहोगे सर 3 भाग मिल रहे हैं। टोटल कितने हैं, 3 और 5 8, 8 भाग। और कुल धनराशि कितनी है, 4800। तो 4800 से गुणा कर दो तो 8 एकम 8, 8 6 48 है ना। और 600 का 6 का 3 में गुणा करो तो 6 तिया 1800 रुपये। तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सर ए को मिल गया 1800 रुपये। कितना मिल गया, 1800। तो फिर बी और सी को कितना मिलेगा, आप ये बताओ। 4800 में से 1800 घटा दो तो बी और सी को कितना मिलेगा, 3000 है ना। तो मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है कि सी को प्राप्त राशि, सी को जो धनराशि प्राप्त हो रही है वो ए और बी के योग के, ए और बी के कुल राशि के 5/7 के बराबर है। अब आप क्या करोगे, 7 का गुणा इधर करो, ये हो गया 7C बराबर 5A
प्लस 5b, है ना। अब मैं क्या करूंगा, 5b को इधर लाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। 7c माइनस 5b बराबर a का मान आपको कितना पता है, 1800। 1800 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 9000। कितना, 9000। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 7c माइनस 5b हमारा क्या है, 7c माइनस 5b बराबर 9000, है ना। और इसके पहले वाला इक्वेशन क्या है, b प्लस सी बराबर 3000। तो इसको मैं लिखता हूँ b प्लस सी बराबर 3000, इसको मैं लिखता हूँ c प्लस b बराबर 3000। अब हम करते क्या है, इसमें हम कर देते हैं किसका गुणा, 5 का गुणा कर देते हैं, तो ये b से b कटेगा, ठीक है। तो इसमें मैं करता हूँ, नहीं, इसका किसका हिस्सा निकालना था, इसमें निकालना था a के हिस्से और b के हिस्से का अंतर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर c हटाना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन में मैं 7 का गुणा कर देता हूँ, तो ध्यान से देखना। समीकरण क्या बना, 7c माइनस 5b बराबर 9000, ठीक है। फिर क्या है, फिर इसके बाद 7 का गुणा करो तो 7c प्लस 7b बराबर 7 या 21000, ठीक। फिर इनको घटा दो तो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो धन के साथ सी और ऋण के साथ सी कट गए, 7b और 5b माइनस 12b, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या है प्लस हो जाती है। और 21000 में से 9000 गया तो कितना आ गया, 21 में से 9 गया 12000, ठीक, 12000। ये भी माइनस का, तो सर माइनस से माइनस कट गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1000 आ गया। तो बी की वैल्यू आपको 1000 मिल गई, है ना। और ए की वैल्यू आपको कितनी पता थी, 1800। तो ए का हिस्सा 1800, बी का हिस्सा 1000। 1800 में से 1000 जाएगा, कितना आ गया, 800। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और आपको एक काम और करना है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सीखने को मिला, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल। इसी पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये मेरा सेकंड चैनल है जिसमें मैं 7 बजे लाइव आता हूँ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।